दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब के बिखरे पानी ने तबाही मचा दी। लाखों लोग मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें और घर बार तबाह। शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। हर तरफ मुंह जोर सैलाबी रेलों की यलगा। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1,54,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 100 से जायद मौजाजात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। ओकाड़ा में सैयदवाला रोड सैलाबी पानी की नजर। ओकाड़ा का ननकाना साहब और फैसलाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। खैरपुर टामेवाली में दरियाई बेल्ट में फंसे लोगों की नकल मकानी। भावलपुर के नवाही इलाके अहमदवाला खूह बस्ती बैसला में आरजी बंद टूट गया। ज़रई राजी ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में मिंचनाबाद के मकाम पर पानी का बहाव तेज़। गांव दिलावर जस्सो का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियां डूब गईं। मेलसी के मकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले से बंद टूट गया। ज़रई इराजी ज़ेर-ए-आब। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हाई अलर्ट के ऊपर हैं। ढंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, तांदियावाला, खानेवाल, पाकपतन इस तबाही से बचाया गया है। इस वक्त जो बीमारियां हैं, जो वबा इस वक्त इस पानी के अंदर है, उसके अंदर मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए हैं। हेल्थ क्लिनिक ऑन व्हील्स इस वक्त तमाम जगह के ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। पंजाब में सुपर फ्लड और गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हुकूमत की पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। हुकूमत की तमाम मशीनरी मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ है। 1,15,000 लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कुदरती आफत में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, खानेवाल, पाकपतन, बहावलपुर, रहीम यारकान के अजला हाई अलर्ट पर हैं। सैलाब से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। पानी उतरने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर इजाला करेंगे। पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। सैलाब से 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब से जाम हक अफराद की तादाद 33 हो चुकी है। 2,200 देहात मुतासिर हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGPDMA इरफान अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 सितंबर को सतलुज और चिनाब का पानी मिलेगा। हेड त्रिमू पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम के अतराफ के देहात मुतासिर हो सकते हैं। पंजाब के बिखरे दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। चिनाब का रेला झंग में दाखिल, 180 देहात डूब गए। हेड त्रिमू पर पानी का बहाव 2,49,000 क्यूसिक हो गया। सिनोड में सैलाबी रेले ने झंग रोड पर तबाही मचा दी। गुजरात में दरियाए चिनाब के साथ सैलाबी गुजरगाहें भी बिफर गईं। मुतअद्दिद देहात डूब गए। मुल्तान में मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने से हजारों लोग मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले से बचने के लिए मकीनों की नकल मकानी। शोरकोट में सैलाबी पानी मुतअद्दिद मौजाजात में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बल्लोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,11,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 84,680 क्यूसिक की सतह पर आ गया। जसड़ पर पानी 93,360 क्यूसिक रिकॉर्ड। रिनाला खुर्द के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। पीर महल में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर कपास, चावल, कमाद और मकई की फसलें डूब गईं। रावी के सैलाबी रेलों ने दरियाई बेल्ट में मौजूद आबादियों को तहस नहस कर दिया। ओकाड़ा में माड़ी पतन पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। वजीराबाद में सैलाब के बायस रास्तों की बंदिश। खातून ने गाड़ी में ही 3 बच्चों को जन्म दे दिया। बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस तीनों बच्चे जान की बाजी हार गए। रास्ते सैलाब में डूबे होने के बायस खातून को तिब्बी इमदाद के लिए बरवक्त हॉस्पिटल न पहुंचाया जा सका। सैलाबज़दा पंजाब में मूसलाधार बारिश। सैलाब से डूबे इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद, पत्तोकी, जड़ावाला, मिंचनाबाद और दीगर इलाकों में बारिश। हुजरा शाह मुकीम, मैकलोडगंज, सांगला हिल और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। ननकाना साहब के नवाही इलाके में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। खानपुर हजारा के इलाके बरकोट में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग, 2 मकान तबाह।
पहला मरहला लोगों को बचाना था, जिसमें कामयाब हुए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बरवक्त इनखला के बायस हज़ारों कीमती इंसानी जानें बच गईं। लाखों इंसानों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाया गया। 4.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी बहुत मदद की। करतारपुर गुरुद्वारा से 24 घंटे के अंदर पानी की निकासी यकीनी बनाई गई। हम सब आवाम को जवाबदेह हैं, कोई भी मुतासर शख्स खुद को तनहा ना समझे। मरियम नवाज का इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद। कंट्रोल रूम में पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मरियम नवाज ने वीडियो लिंक पर तमाम डिप्टी कमिश्नर से ब्रीफिंग ली। इमदादी सरगर्मियों में मजीद तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा। मुराद अली शाह गुड्डू बैराज और हिफाजी बंदों का जायजा। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध में 9 लाख क्यूसेक पानी आ गया तो पूरा कच्चा डूब जाएगा। कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। तरीमों पर सैलाबी रेला पहुंचने पर अंदाजा होगा सिंध में कितना पानी आएगा। महकमा आपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी। कोशिश करेंगे किसी मकाम से बंद ना टूटे। कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। 24 घंटे में 20,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,45,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फुट हो गया। बैराज के 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्ठा में 2,30,000 क्यूसेक सैलाबी रेला गुजर कर समंदर बोर्ड रेड अलर्ट जारी। सरकारी अफसरान की छुट्टियां मनसूख। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतासरीन सैलाब की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। सैकड़ों देहात से लाखों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी की निकासी के लिए सरगर्मियां मजीद तेज कर दी गई। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों रिलीफ, मेडिकल और वेटनरी कैंप्स कायम कर दिए गए। मुतासरीन को अद्वियात और दीगर जरूरी सामान की फराहमी। बर वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर मुतासरीन की जानिब से पाक फौज की भरपूर पज़िराई। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। शहबाज शरीफ का ताजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। शहबाज शरीफ ने जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहबाज शरीफ ताजिन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और तलबा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की आज तुर्की के सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात भी होगी। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के ताल्लुकात क्यों खराब हुए? अमरीकी सदर ने 17 जून को भारतीय वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया। पाक भारत जंग रुकवाने की बात फ़ख्रिया अंदाज से कही। मोदी को बताया पाकिस्तान नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाला है। अमरीकी सदर चाहते हैं मोदी भी उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करें। भारतीय वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को बताया अमरीकी मुदाखलत का जंगबंदी से ताल्लुक नहीं। दावा किया कि मामला भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया था। ट्रंप मोदी तनाज़ा ही भारत अमरीका तजारती बातचीत पर असरअंदाज हुआ। अमरीकी अखबार का अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा भी मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर को एडेस्ट में शिरकत के लिए भारत जाना था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून के बाद दोबारा राब्ता नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत रेड क्रिसेंट पंजाब का इजलास। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ के इकदाम पर तबादला ख्याल। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा सैलाब ने पंजाब में बहुत नुकसान पहुंचाया। लोगों के घर, कीमती सामान और माल मवेशी सैलाबी रैली में बह गए। सैलाबी पानी की वजह से लोग घरों से बेघर हो गए। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 490 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई गईं। ओकाड़ा, जंग, 18 हज़ारी, शोरकोट, अहमदपुर सियाल में थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी से सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उन तक पहुँचने का कामयाब इस्तेमाल किया गया। थर्मल टेक्नोलॉजी इंसानी आंख से नजर न आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी का लेवल 1751 फीट से जायद हो गया। एनडीएमए ने तमाम मुतालिका इदारों को पेश की आगाह कर दिया। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। कोरंग नाला से मुल्हका रिहायशी आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत।
पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, दुनिया न्यूज की लम्हा ब लम्हा कवरेज। रावी, सतलुज हो या चनाब, नाजरीन को सैलाब से आगाह रखा। तेज बहते सैलाबी रैलों के बावजूद दुनिया न्यूज ने दिखाया हर मंजर। पानी की तबाहकारियां हो या रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाब ने कहां कहां तबाही मचाई, दरियाओं में पानी का बहाव कितना, दुनिया न्यूज की टीम रख रही है आपको बाखबर, क्योंकि ये है खबर की दुनिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइली फजाई हमले, हौसियों के वज़ीर आज़म अहमद अल राहवी और मुतादिद वज़रा जाँ बहक। हौसी सदारती दफ्तर के मुताबिक शहदा का खून हमारे अज़्म को मजीद बढ़ाएगा। हुकूमत और इदारे अपने फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। गजा की हिमायत जारी रहेगी, अफवाज को मजीद मजबूत बनाएंगे। हमास की अपने मिलिट्री सरबराह मोहम्मद सवार की शहादत की तस्दीक, तस्वीर भी जारी कर दी। मोहम्मद सवार हमास के सरबराह शहीद यहया सवार के छोटे भाई थे। मोहम्मद सवार मई में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। हमास के अस्करी विंग की क़यादत अब इज़्ज़ुद्दीन हदाद को सौंपी जाएगी। गजा में इसराइली जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में एक बच्चा और 19 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। 24 घंटों में कहत से मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। भूख से शहादतों की तादाद 332 हो गई, 124 बच्चे भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 63,371 हो गई। इसराइली फ़ौज का हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। हमास मुजाहिदीन का खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी काफ़िले पर हमला, एक इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद जख्मी, कई गाड़ियाँ और टैंक तबाह। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमरीका से वीज़े देने का मुतालबा, सदर महमूद अब्बास का कहना है फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए वीज़े बहाल करे। यूरोपीय यूनियन का अमरीका से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। दुनिया भर में गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अवाम का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, पुलिस की तरफ से नारेबाजी पर पाबंदी लगाने पर मुजाहिरीन मुश्तइल। मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। गजा के लिए आलमी यकजहती मिशन, बार्सिलोना से इमदादी फ्लोटिला आज रवाना होगी। इमदादी फ्लोटिला में स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मुतअद्दिद आलमी शख्सियात भी शामिल है। मिशन का मकसद गजा की गैर कानूनी नाकाबंदी को तोड़ना और फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी राहदारी खोलना है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये तारीख का सबसे बड़ा यकजहती मिशन होगा। साबिक बार्सिलोना मेयर आदा कोलाओ को और यूरोपीय कानून साज भी इस मिशन में शरीक होंगे। फ्लोटिला की 1 सितंबर में गजा आमद मुतवक्के है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के दौरान गजा के हक में हज़ारों अफराद का एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एहतजाज का मकसद हकीकी इंसानी अलमी की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना था। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडे लहराकर फ्री पैलेस्टाइन और नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे जॉर्ज क्लोनी, जूलिया रॉबर्ट्स और एमा स्टोन भी मौजूद थे। इंडोनेशिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन ने सूबों में पार्लियामेंट की इमारतों को आग लगा दी। इंडोनेशियन सदर की दौरे चीन मनसूख करना पड़ा। इंडोनेशिया में एहतजाज अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की वजह से शुरू हुआ। पुलिस मोबाइल से मोटरसाइकिल सवार की हलाकत से एहतजाज में मजीद शिद्दत आई। एहतजाज में अब तक 3 अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं।